चल रहे हैं। ये अलग कबीले के लोग हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में। हूँ आपका दोस्त अदीब, साथ में हमारे छोटे भाई फैसल, साथ में हमारे पिताजी मिस्टर हनीफ अहमद। दोस्तों अभी हम करने जा रहे हैं नाइट ड्राइव इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फॉरेस्ट। तो काफ़ी सस्पेंसफुल और थ्रिल भरी ये नाइट ड्राइव होने वाली है। दिल थाम के बैठ जाएं। वाइल्ड लाइफ कोई भी मिल सकती है, हाथी, टाइगर, लेपर्ड, स्लोथ बियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मज़ा आने वाला है इसमें। सस्पेंस और थ्रिल हमेशा की तरह होगा ही होगा। तो वीडियो को करना है आपको लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब जो नए हैं, और शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी की और देखते हैं क्या मिलता है। जंगल है घना, यहीं से शुरुआत होने जा रही है अपनी जर्नी की। जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत में आपने जंगल की आवाज़ सुनी, सुनसान जंगल। भाई आंखें चमक रही हैं आगे। अरे यार फोकस में नहीं आ रहा, बहुत दूर है। आंखें चमकी लेकिन हरी हरी आंखें हैं भाई। चल देखा भाई, हैं यार, देख देख देख, चमकी चमकी चमकी। जा रहा है। यहाँ से पहले गाड़ी आया। क्या है ये आंखें यार? दो आंखें चमक रही, क्या है ये? अरे यार ये गाड़ी खड़ी है। अरे यार, वो दूर से कितनी छोटी लग रही थी, काफी दूर से ना। गाड़ी है। यहाँ एक मंदिर है ना, घने जंगल में एक मंदिर मात्र। ये उसी के लिए ही रुके हैं। हाँ बाइक भी है यहाँ। ये मंदिर है देखिए दोस्तों। उसके बाद घना जंगल ही जंगल। रात का समय है। डर एक ही बात का रहता है हमेशा, कहीं भी जाएं हम, चाहे पहाड़ में जाएं, मतलब शिवालिक पहाड़ियाँ, ये सीधी सड़क वाला जंगल। अभी हम शिवालिक पहाड़ी के चोटी पर हैं और सीधी सड़क है। उसके बाद धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ेंगे और ढाल वाला जंगल आ जाएगा पूरा। अब यहाँ से शुरू होगा ढाल। देखिए रात का वक्त होता है ना, एक ऐसा वक्त, वो भी जंगल में। जंगल से गुजरना हर कोई पसंद नहीं करता, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं एक अलग तरह का एडवेंचर। रात का समय, घना जंगल, आवाज सुने। मोड़ों को खास तौर से ध्यान रखना होगा हमें, कुछ भी गुजर सकता है, कुछ भी। ये सब लेपर्ड का इलाका है। नीचे की ओर दिख नहीं रहा है अभी, लेकिन ढाल है, पूरा घना जंगल, साल फॉरेस्ट। वाह, फुल जंगल वाइब्स, जंगल साउंड के साथ। इस जंगल में किसी भी मोड़ पर कोई सी भी वाइल्ड लाइफ निकल जाती है। और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया वीडियोस को पूरा देखने के लिए और अपना प्यार कमेंट के थ्रू बरसाने के लिए।
लेकिन अब भी कमेंट्स जो हैं लोग कम करते हैं। थोड़ा सा समय निकालें और कमेंट भी करके जाएं कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो देख रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है, अच्छी लगी बुरी लगी बताएं ज़रूर। यह है हाथियों का गढ़, सागौन का घना जंगल। पत्ते देख रहे हैं आप, बड़े बड़े पत्ते। हल्की इसलिए चलना होता है जंगल में, अचानक से कोई वाइल्ड लाइफ आ जाए तब आपके पास मौका होता है कुछ सोचने का कि गाड़ी आगे करनी है या पीछे। और जैसे अभी एक गाड़ी गई निकल कर, वो देखिए कितनी तेज़ जा रही है। ऐसे में जो है ये अपनी गाड़ी का भी नुकसान कर बैठेंगे और जो वाइल्ड लाइफ है उसका भी नुकसान कर बैठेंगे। ये देखिए कितनी दूर पहुंच गए। एक हमें देखें आप, हमारी स्पीड है ये 12 से 14 और 14 पर बिल्कुल फिक्स, बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से चलाते हुए हमारी कार को छोटे भाई 13 हो गई। बताइए, यही तो मज़ा है नाइट ड्राइव का। तो जुड़ जाए हमसे, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जिसने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, स्क्रीन पर बारकोड बन के आ रहा होगा, उसको स्कैन करें और फॉलो करें इंस्टाग्राम आईडी को। हमारी नाम है वाइल्ड जंगल ड्राइव। कुछ ना कुछ अपडेट मिलते रहते हैं उस पर, और जुड़े रहें हमसे। जिप्सी आती हुई, दो बाइक वाले जाते हुए। हम इतनी तेज जाते हैं क्या छोटे, जैसे जाते हैं लोग? ये हम नहीं जाते हैं, वो जाना भी नहीं चाहिए। अगर आप जंगल के बीच से गुजर रहे हैं तो ये दिमाग में रखें कि आप वन्य जीव जो हैं उनके घर से गुजर रहे हैं। उनकी मर्जी होगी, वो कभी भी सड़क को पार कर सकते हैं और नहीं भी। अगर वो सड़क पार कर रहे हैं तब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें अपनी गाड़ी को रोकना है, उनको रास्ता पार करने देना है। और जगह जगह बोर्डों पर लिखा होता है कि सड़क पार करने का प्रथम अधिकार वन्य जीवों का है। तो उस चीज़ को हमें फॉलो करना है और ऐसे जंगल का आनंद लेते हुए चलते जाना है। भाई तो टिपर ही नहीं दे रहे नीचे, हमने तो कर भी रखा था। तो अब जो है कुछ जा रहा है ना? हाँ, सामने से जा रहा है कुछ। गया तो अभी चल के गया कुछ। चल के गया। ध्यान से जाना भाई, वही तो है टेंशन। हाथी थोड़ा बीच में ले ले, दिखेगा नहीं। हाँ, बीच में रखो। एक तो ये डिपर का भी यूज नहीं करते यार लोग। उसी की लाइट में तो पता लगा हल्का सा कि कुछ गुजरा उसके आगे से। हमारी लाइट में होता तो हम कंफर्म बता देते क्या गया। हाँ, बस अभी अक्ष गया है चलता हुआ, अब ये नहीं पता क्या है। ध्यान से रखना, ध्यान से बिल्कुल। हाथी भी हो सकता है। हाथी एक तो दिखता नहीं है। हाँ, वही ना, लाइट नीचे करनी चाहिए ना। कैसे चल रहे हैं? ये अलग कबीले के लोग हैं। इनको क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में, कि इनको ऐसा करना चाहिए? ये शोर शराबा करते हुए जा रहे हैं, इससे वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्बेंस नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो ऐसा नहीं करना है। और बाकी आप लोग अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में, और बॉक्स भर दें। मुझे जानना है कि लोगों की सोच क्या है, आप लोगों की सोच क्या है। पता ही नहीं चला वो क्या था क्या गया। बहुत ही शानदार स्पीड में हमारे छोटे भाई चलते हुए। कुछ भी आया, टहनी चटकने की आवाज भी ना। मैंने हल्की विंडो खोल रखी है दोस्तों।
पत्ता पत्ता टूटा हुआ है। हाँ पत्ता टूटा हुआ है, ये जो है राइट हैंड साइड झुका हुआ है। कान मेरा लेफ्ट हैंड साइड के जंगल में है सुनने के लिए। छोटे भाई का राइट हैंड साइड जो है पानी वाला क्षेत्र है, और लेफ्ट हैंड पूरा घना जंगल, और लेफ्ट से राइट की ओर जा सकता है और राइट से लेफ्ट की ओर कोई भी वाइल्ड लाइफ, हाथी ही नहीं कोई भी। तो बहुत ध्यान से चलना है, और ऐसी स्पीड में चलेंगे तो आप क्लोज एनकाउंटर से 100% बचेंगे बिल्कुल। और हाथी भी होगा ना, उसकी हलचल का पता लग जाएगा। ये पत्ता ही है ना सीधे हाथ पे जो पड़ा? हाँ पत्ता है। और दोस्तों आपको पता है कि मैं वीडियो कैमरे से बनाता हूँ, तो कैमरा उठा के बिल्कुल स्टेबल रखना, जैसे आप वीडियो देख पा रहे हैं, तो सब हाथों का कमाल है। मेरे कंधों में बहुत पेन होता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखें। वीडियो को लाइक करके जाया करें, हाइप भी करें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल, और बेल आइकन भी दबा दें, और कमेंट भी कर दें, सब कुछ कर दें, क्योंकि आपके भाई के कंधे पर है पूरा कैमरे का भार और आप लोगों का प्यार। बहुत ही नरमी से, बहुत ही शांतिपूर्वक और मोहब्बत के साथ हम जंगल के भीतर से गुजर रहे हैं इस सड़क से। जंगल चीख चीख के कुछ कहना चाह रहा है। ये शांत है लेकिन शांत नहीं है, इसकी भी आवाज़ है, जो झींगर इसकी आवाज़ बन के हमारे कानों में गूंज रहे हैं। ये मोड़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ही ज़्यादा। अक्सर हमारी जो कहते हैं ना क्लोज एनकाउंटर, यही होता है हाथियों से। 2 बार हो चुका है। ये देखिए ऊपर टिमटिमाता चांद। अब जाके आई है एक गाड़ी, कार है बाइक है, इसी की रोशनी में दिख जाएगा भाई साहब। होता तो ऊंचा है हाथी, डिपर का यूज़ करें, क्या पता वो भी कर लें। ट्रैक्टर ट्रॉली लग रही है, संभल के चलना। अरे भाई कर लो नीचे, क्योंकि पीछे जो ट्रॉली होती है ना, उसका अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी चौड़ी है। नहीं कर रहे हैं ना? कुछ लोग होते ही ज़िद्दी है भाई, कोई बात नहीं। अभी फ़िलहाल हम ऐसे क्षेत्र से गुज़र रहे हैं, यहाँ हमने करीबन 40 से 45 हाथियों का झुंड देखा था। याद है छोटे? लगभग 1 साल हो गया है। और अक्सर यहाँ जो है हाथियों की लीद मिल ही जाती है। फ़िलहाल अभी नहीं मिली है, ये बहुत अच्छी बात है, जो कि हम चाह ही नहीं रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कुछ और दिखाएं आपको। क्या दिखाना चाह रहे छोटे? टाइगर। टाइगर, बिल्कुल। और कुछ भी दूसरा मिल गया वो तो बोनस होगा भाई। भालू भी मिल गया ना तो टाइगर से रेयर है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, टाइगर से भी रेयर है भालू। यहाँ से शुरू होता है घना जंगल। अभी तक जो आप जंगल देख रहे थे वो था सागौन का, मतलब टीक वुड्स का जंगल। और ये जंगल है घना जंगल, मिक्स जंगल। ये रेड रेड क्या है? कहाँ पर भाई? क्या है लाल लाल ये? कपड़ा? कपड़ा? पॉलीथीन? यार ऐसे नहीं फेंकना चाहिए जंगल में। इसको पता है वाइल्ड लाइफ सूंघता हुआ आ सकता है, इसमें स्मेल होगी, ह्यूमन स्मेल या किसी और चीज़ का भी हो सकता है, कोई कट्टा हो सकता है, तो उसको खाने की कोशिश कर सकता है कोई शाकाहारी जीव या मांसाहारी जीव, कोई भी। तो वो गलत होगा, इससे उसे नुकसान पहुंच सकता है। तो कृपया यह गलती ना करें कि कोई भी सामान खाने का हो या कुछ भी हो,
फेंकना नहीं है जंगल में। इससे बहुत बदलाव आ सकता है उनकी लाइफ में। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पर, तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जगह का नाम मैं भूल गया, लेकिन इतना देखा था वो याद है मुझे कि एक लेपर्ड कूड़ेदान में पॉलीथीन से कुछ खाता नज़र आ रहा है। अब आप खुद सोचें कि अगर इंसान इतना कूड़ा जंगल के समीप फेंकने लग गया, उसके अंदर कुछ अंश, मान लीजिए कोई जैसे चिकन होता है, मुर्गा होता है, उसके पर होते हैं या काफ़ी अलग चीज़ों के होते हैं, या कुछ भी चीज़ जो उसको पसंद आए वो वहाँ पड़ी होगी और वो खाता हुआ नज़र आया। बहुत बुरा लगा देखकर, बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है वो वीडियो, और बहुत मतलब अजीब सा लगा कि वाइल्ड लाइफ जो कि एक तेंदुआ, एक माहिर शिकारी, वो ऐसा कुछ करता नज़र आएगा, उम्मीद नहीं थी। ये सब हम इंसानों की गलती है कि जंगल के नज़दीक हम कूड़ा फेंक रहे हैं या खाने पीने की चीज़ें फेंक रहे हैं। इससे जो है वाइल्ड लाइफ उसी कूड़े पर निर्भर हो जाएगी। वो शिकार करना छोड़ के उस कूड़े पर डिपेंड हो जाएगा या खाने के सामान पर डिपेंड हो जाएगा। तो कृपया अगर ऐसा कोई भी करता है हमारे पूरे भारतवर्ष में, तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि इस चीज़ का कितना प्रभाव पड़ेगा जंगल की लाइफ पर, या कह लें इकोसिस्टम। अच्छा अरे भाई, जैसे कहीं पर भी जो टूरिस्ट हैं घूमने जाते हैं तो उन्हें अक्सर मंकी दिखाई देते हैं रास्तों पर। बिल्कुल। तो वो सोचते हैं कि हम उनको खाना दे दें, कभी वो चने डाल देते हैं, कभी केले दे देते हैं या कोई भी चीज़ उनको खाने के लिए दे देते हैं। तो उनको तो अच्छा लगता है कि हाँ हमने मंकी को खिलाया कुछ, हाँ किसी भूखे को खिलाया, मतलब हाँ, एक दया भावना से। तो उसका जंगल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसमें आप उनका भला नहीं कर रहे हैं, सोच आपकी अच्छी है कोई बात नहीं, लेकिन आप उनका नुकसान कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, अक्सर मैंने दिखाया भी है एक बार तो वीडियो में पूरी अपनी, कि मंकी जो हैं कुछ अचार का ढक्कन चाटते नज़र आ रहे हैं। कोई पूरा डब्बा ही उठा के ले आया, क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति ने वहाँ फेंक दिया। कुछ केले देते हैं लोग, मैंने देखा है, लेकिन देते कहाँ हैं आप? जैसे मैं अभी गुजर रहा हूँ एक सड़क से, और ये सड़क जा रही है जंगल के बीच से होते हुए, और जंगल के बीच से होती हुई सड़क जा रही है। इसके आसपास हैं पेड़ पौधे, पेड़ों पर कुछ लंगूर, कुछ बंदर बैठे होते हैं। तो वो बंदर जो हैं हमारे पास आ जाते हैं। क्यों? आखिर क्यों? उससे पहले ये गाड़ी देखें यार, इंडिकेटर जला के एक दो गाड़ी हैं, क्यों खड़ी होंगी ये? क्या कुछ दिखाया इन्हें? नहीं, रिलैक्स दिख रहे हैं। ऐसे रोकना भी खतरे से खाली नहीं है। तो जो बंदर हैं वो एकदम से पेड़ों से उतर के सड़क किनारे आ जाते हैं, और कभी कभी सड़क किनारे ही बैठे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हल्द्वानी हाईवे पे देखें आप, काफ़ी टूरिस्ट हैं जो खाने का सामान फेंकते हुए जाते हैं। उनके लिए गाड़ी रोक के केले देते हैं, बांटते हैं उन्हें। तो वो जो है ना, देखा जाए तो इंसानियत के नाते से किसी का पेट भर रहे हैं, लेकिन वो उनको मुसीबत में डाल रहे हैं। वो बंदर अपना खाना ढूंढने की जगह वो निर्भर हो जा रहे हैं कि यहाँ कोई गाड़ी रुकेगी, वो हमें खाना देगी। तो इसी आस में वो बैठ जाते हैं, और हर एक गाड़ी पर कभी भी आप एग्जाम्पल के तौर पर देखना, साइड में रोक के बंदर के पास वो आपकी गाड़ी पे चढ़ जाएगा और आपसे मांगेगा खाने को। ये तो चलो बैठने वाली बात होगी कि गाड़ी पर आकर बैठ गया, लेकिन जब वो सड़क किनारे आ जाते हैं तो कभी इधर कभी उधर जाना करते रहते हैं। वो पेड़ पर चढ़ने की जगह सड़क पर मंडराते रहते हैं। इससे उनको नुकसान क्या होता है कि तेज़ रफ्तार वाहन उन्हें कुचलकर चला जाता है। अक्सर मैंने केस भी देखे हैं, रोड पर देखा भी है कि काफ़ी बंदर ऐसे कारों के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा
कुचल दिए जाते हैं। रीज़न, हम इंसानी हैं, ना हम उनको खाना देंगे, ना हम उनको सड़क पर आने के लिए मजबूर करेंगे। वो जंगल के हैं, जंगल का रहने दें, वो वाइल्ड हैं, जंगली हैं, तो उन्हें जंगली रहने दें, पालतू बनाने की कोशिश ना करें। और अक्सर बोर्डों पर लिखा होता है ये वन विभाग बिल्कुल, द्वारा। हाँ, कि वन्य जीवों को खाने का कोई भी सामान ना दें। कॉल वो वहाँ डॉग बार्क कर रहे हैं। डॉग बार्क कर रहे हैं भाई। हाँ, ये पहले गाड़ी को गुजरने देते हैं।